हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त विशाल सिंह यादव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव विशाल यादव में। तो फ्रेंड, आज मैं फिजिक्स के 20 ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताऊंगा जो फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। तो फ्रेंड, इस सूत्र को हम शुरू करते हैं। तो यही हमारा अब आ चुके हैं अपने PDF पर, और इस समय हम PDF के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो PDF पर हमारा सूत्र है, यानी कि फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि ऊर्जा बराबर होता है बल गुणे दूरी। ऊर्जा बराबर होता है बल गुणे दूरी। ये देखिए, ये सूत्र जो दोनों हैं ये क्लास 10th में ही लगभग पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को। और तीसरा है गति के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोई या तो दौड़ता है या चलता है, उसी स्पीड को हम लोग गति बोलते हैं। तो मतलब गति बराबर होता है दूरी बटे समय। गति बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चौथा हम लोगों का सूत्र है वेग, यानी वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और विस्थापन को डिप्लेसमेंट कहते हैं और समय को टाइम। यानी कि वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन बटा में समय, यानी कि वेलोसिटी बराबर होता है डिप्लेसमेंट अपॉन टाइम। पांचवा सूत्र है विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इंग्लिश में, और वैद्युत बल को इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, और आवेश को चार्ज। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज बोलते हैं। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। यानी कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत बल बटे में आवेश, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू में चार्ज। अब देखिए, छठवां सूत्र है हम लोगों का। छठवां सूत्र है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल को फोर्स कहते हैं और बल को भी फोर्स कहते हैं, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, यानी कि फोर्स बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और सातवां सूत्र है आयतन बराबर आयतन का। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को वॉल्यूम और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को वाइड और ऊंचाई को हाइट। हम लोगों का आठवां सूत्र है द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं मास डेंसिटी, और द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। अब देखिए, मास डेंसिटी बराबर मास बटे, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, नौवां नंबर होता है त्वरण को आप जानते हैं। त्वरण की परिभाषा मतलब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 में मतलब पूछे जा सकते हैं, 1-2 नंबर में जरूर पूछे जा सकते हैं। मतलब त्वरण की परिभाषा बताइए। तो त्वरण की परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी देखिए, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए, तो आप लोग त्वरण को वेग बटे समय, और त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, और वेग को वेलोसिटी, और समय को टाइम। 10वां सूत्र हम लोग का है पावर, यानी कि शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि शक्ति को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और कार्य को वर्क बोलते हैं, समय को टाइम। तो आप लोग को बता ही दिए आगे, यानी कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। हम लोग का 11वां सूत्र पाए जाते हैं। 11 नंबर सूत्र है दाब का। दाब यानी प्रेशर, यानी किसी चीज़ को दबाते हैं। दो गुब्बारे को फुला करके अगर दोनों हाथों से के बीच करके दबाएंगे तो उसी को दाब बोलते हैं। जो बल लगता है उसको दाब बोलते हैं, यानी कि दाब, प्रेशर। यानी दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, और बल को फोर्स बोलते हैं, और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। यानी कि दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्सेस
इजकल टू प्रेशर इजकल टू फोर्स अपन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये देखिए 12 होगा लेकिन गलत हो गया है, 12 यानी 12। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं और द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी का मतलब वेग होता है। यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि मोमेंटम इजकल टू मास इनटू वेलोसिटी। 13 नंबर सूत्र हम लोग का है क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ए जहाँ होगा उसको क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करें, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को वाइड बोलते हैं, वाइड। अब देखिए यानी कि एरिया बराबर, यानी एरिया इजकल टू लेंथ इंटू वाइड, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र पे आ जाएंगे। 14वां सूत्र है हम लोग का बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से, कभी कभी स्मॉल एफ से भी प्रदर्शित कर सकते हैं अगर 2 बल होते हैं तब, या कभी कभी दोनों 2 बल होंगे तो उसमें F1 F2 बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर होगा कैपिटल एफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बल बोलेगा तो उसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका शॉर्ट फॉर्म दे दें तो द्रव्यमान बराबर, यानी एफ बराबर एम ए होता है, यानी कि बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी कि एक्सीलरेशन यहाँ पर इतना लिखने के में बड़ा हो जाएगा आपको, तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब एफ बराबर है, फोर्स बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को एम से और त्वरण को ए से। तो यानी कि हो जाएगा, सीधा बोल सकते हैं एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए बोल सकते हैं आप लोग। तो यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है एफ बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आप लोग 15 सूत्र पर आ जाएंगे। 15 है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। दाब ऊर्जा को इंग्लिश में प्रेशर एनर्जी बोलते हैं और दाब को प्रेशर बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। यानी दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणे आयतन, दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणे आयतन। यानी कि प्रेशर एनर्जी इजकल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी प्रेशर एनर्जी इजकल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी आयतन। यानी दाब बराबर होता है दाब ऊर्जा बराबर दाब गुणे आयतन। 16 नंबर सूत्र आ जाएंगे। आवेग, एक वेग अलग होता है, आवेग अलग है, इसको एक में समझिएगा। आवेग और वेग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर आवेग दिया है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, इम्पल्स। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं और बल को फोर्स बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, यानी कि आवेग बराबर बल गुणे समय। तो हमारा 16 सूत्र, ये आगे हम लोग का 17 सूत्र है हम लोग। सूत्र नंबर 17 रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। लीनियर मोमेंटम, यानी कि रैखिक संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम और द्रव्यमान को मास बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि यल बराबर एम भी, यानी कि रैखिक संवेग को कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान को कैपिटल एम से या स्मॉल एम दोनों से कर सकते हैं और वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। और सूत्र नंबर 18 पे चलते हैं आप लोग। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं वही है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी कि इसको बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² भी बोलते हैं। 1/2 को हाफ बोलते हैं ऑलरेडी। तो यानी कि 18वें सूत्र में गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv², यानी कि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक्स एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक्स एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक्स एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। अब देखिए सूत्र नंबर 19 में हम लोग का है
यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी जब हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ते हैं तो उससे बनी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक्स एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक्स एनर्जी एड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सूत्र नंबर 20 पर आप चलते हैं हम लोग। कोणीय संवेग इस समय हम लोग का है 20 में कोणीय संवेग को जड़त्वाघूर्ण, कोणीय संवेग बराबर जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय संवेग, सॉरी गोड़ीय बोलते हैं लेकिन कोणीय होगा, जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय संवेग। यानी कि कोणीय संवेग को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कोणीय संवेग को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम और जड़त्वाघूर्ण को बोलते हैं इनर्शियल। जड़त्वाघूर्ण को इनर्शियल बोलते हैं गुणे कोणीय संवेग को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच। यही हमारा 20 फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण सूत्र थे। 20 महत्वपूर्ण सूत्र से जो आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार करके लिख करके अपने कॉपी पर याद कर लेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को